आदरणीय अश्विनी कुंडली जी, महेंद्र रोड जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह ओड जी, विशेष रूप से हमारे बीच में बुआड़ीखेड़ा शिक्षण करके आए, बुआड़ीखेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन रहे आदरणीय सुरेश ओड जी, आदरणीय हेमराज कुंडली जी, आदरणीय राजवीर जी जो हमारे एग्रीकल्चर के ऑफिसर हैं हिसार के डिस्ट्रिक्ट के, आदरणीय रामकेश बंसल जी, आदरणीय रामचंद्र मौर्य जी, दिनेश मौर्य जी, पंकज बादल जी, सुमन जी दौतावर, कविता जी, ज्योति बंसल जी, एमसी कृष्ण सोनी जी, हमारे यहाँ अधिकारी आदरणीय वेद प्रकाश पेड़ेवाल जी, एसडी बरवाड़ा, आदरणीय पुरुषोत्तम जी मंडी से, आदरणीय रामकेश और विनोद जी, हमारे ग्रोवर साहब, हमारे प्रधान जी और सारे यहाँ कोई दिनेश गोयल जी, सेठ जी है ऊपर, इसलिए बोले आवे जाने को पैसे पूछे ना मान ली नीचे के कोई छोड़े अपने। और विशेष तौर से मलाड़ी से भी हमारे बीच में मेरे पुराने साथी हैं लक्ष्मण मलाड़ी जी, राम गोपाल जी, ठेकेदार हैं ये बहुत अच्छे, और किशन ठेकेदार जी, हमारे पवन शर्मा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और सभी यहाँ उपस्थित, तो कोई बुरा न मानजियो, राम जी बुरा न मानजियो थे, हमारा मुंडा सेक्रेटरी भी बैठे हैं, चौहान जी भी बैठे हैं, सारे यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, माता शक्ति माताओं बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि महर्षि भागीरथ ओड धर्मशाला का शिलान्यास विधि रूप से आज यहाँ किया गया है और आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भवन बन करके यहाँ तैयार होगा, जिसमें हम बैठ करके कोई भी, चाहे ब्याह शादी हो, चाहे और कोई मीटिंग हो समाज की, और बैठ करके कोई बातचीत करनी हो तो बैठ करके हम कर सकते हैं। और यहाँ खासकर जो ओड समाज है वो मेहनत का समाज है, ईमानदार है, किसी के आगे हाथ फैलाने का काम नहीं करता, बल्कि अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से वो कार्य करते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे ओड समाज के अंदर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और हमारे अधिकारी भी बढ़ रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर भी जिनका एडमिशन हुआ, बहुत से बच्चों ने अभी जिनको सम्मानित करने का काम किया, अलग अलग विभागों के अंदर भी गए, कोई आईएमटी में एडमिशन हुआ, आईआईटी में एडमिशन के हमारा बच्चा भी हुआ आया, और एक बेटी हमारी बेटी सामने 97% जो है उसने मार्क्स दिए हैं 10वीं के अंदर, और जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है पढ़ करके अच्छे पढ़े हैं, सबके लिए जोरदार तालियां बजा करके आप उन बच्चों का हौसला बढ़ाने का काम करें। आज की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आपके बीच में कहती है वो करके दिखाने का काम करती है। हम यूं नहीं कि चुनाव में कुछ कह दिया और उसके बाद में राज आने के बाद में जो है उन बातों को भूल जाए। हम भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करती है, और जो दूसरी पार्टियां हैं वो तो कहते हैं कि हमारा घोषणा पत्र है। हम घोषणा नहीं करते, हम संकल्प लेते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, और वो कार्य करने के बाद फिर दूसरे चुनाव के अंदर जाते हैं। पहले आप लोगों के बीच में जो बातें कही है उसको पूरा करने का काम हम करते हैं। उसी कड़ी के अंदर जिस तरीके से आप लोगों की मांग थी कि हमारी भागीरथ ओड धर्मशाला बनाई जाए, उसका विधिवत रूप से शिलान्यास आज हुआ है, बहुत अच्छी बात है। 47 लाख रुपए का टेंडर लग गया, और अभी आने वाले समय के अंदर मैं आपको विश्वास करता हूँ कि इस काम को रुकने नहीं दिया जाएगा, लगातार इसको चला करके इस कार्य को पूरा करने का काम हम करेंगे सारे मिलकर के। और
जिस तरीके से मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय पे काम करती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है, यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ जो है पहुंचना चाहिए। और जिस तरीके से हमने तो आपके बीच में चुनाव में भी कहा कि हम जो वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं, और हमने कहा था चुनावों के अंदर, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था देने का काम किया, वो इसलिए किया कि जो वंचित वर्ग है, पीछे रह गए, जो जिनको हक नहीं मिल पाया, उनको भी उनका हक जो है मिल सके। और इसलिए हमने कहा था चुनाव के अंदर कि हमारी सरकार बनते ही हम डीएससी को अलग से 10% आरक्षण देने का काम करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे ही सरकार बनी, मंत्रिमंडल ने शपथ ली, मंत्रालय नहीं बंटे थे, पहले कैबिनेट की मीटिंग के अंदर भी पहला एजेंडा ये हमने पास करने का काम किया कि आज से ही हरियाणा प्रदेश के अंदर 10% से अधिक से डीएससी का आरक्षण होगा। उसी दिन से उसको लागू करने का काम भी हमने किया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उनका हक मिल सके जिसके वो हकदार है। पूर्व की सरकारों के अंदर किस तरीके से होता था, खासकर तो कांग्रेस की सरकार के अंदर हमने देखा, मैं वो वक्त भी याद है, बड़ी तकलीफ भी होती थी, बड़े दुख